गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास में पाठ 1 के भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हेडिंग है सन 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। सन 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। सन 1815 ईस्वी में सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। देखिए, सन 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, उस वाटरलू के युद्ध नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। और उसी समय नेपोलियन को जब 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में उसके पराजित हुआ तो वह उसे सेंट हेलेना द्वीप भेजा और वहीं 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? नेपोलियन की 1821 में मृत्यु हो जाती है। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। देखिए, राजतंत्र और समाज स्थापित जो सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं, उस परंपराओं को राजतंत्र, चर्च और सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। जो सदियों से परंपराएं चली आ रही उसको बनाए रखना चाहिए। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन। नेपोलियन ने जो परिवर्तन शुरू किया था, क्योंकि नेपोलियन जब फ्रांस की गद्दी बैठा नेपोलियन, उस समय नेपोलियन कई परिवर्तन भी किए थे। परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसे पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। देखिए, नेपोलियन जो था उसमें जो पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। देखिए, नेपोलियन जो भी परिवर्तन करता था वह अपने राज्य को अधिक से अधिक ताकतवर बनाना चाहता था। सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब आपको आगे बताएंगे नेपोलियन को ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों द्वारा नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। सन 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य देखिए, वियना संधि क्वेश्चन पूछा है, वियना संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में वियना संधि हुई थी। सन 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को खत्म करना था। देखिए, वियना संधि का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था, जब नेपोलियन गद्दी बैठा, उन्होंने जो बदलाव किया था उन बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। वे बदलाव खत्म करना चाहता जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान बदलाव हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जैसे हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब थी? 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस समय हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। उसमें बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। देखिए, जब नेपोलियन फ्रांस से गद्दी पे बैठा था तो उसने कई जगहों पे कब्जा किया था। फ्रांस उन इलाकों को खो दिया जब नेपोलियन के अधीन कब्जा किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। फ्रांस के ऊपर कई राज्य इतना शिकंजा कस दिए कि वे भविष्य में विस्तार न कर सके। अगला हेडिंग क्रांतिकारी। सन 1815 ईस्वी के बाद में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। देखिए, 1815 ईस्वी में पतन के भय से, दमन या पतन के भय से जो उदारवादी दल के राष्ट्रवादी थे वे भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और देखिए बहुत से यूरोपीय राज्यों में जो क्रांतिकारियों को, जो देशभक्त क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। उनके विचारों और अपने विचार विमर्श को प्रचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर सामने आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। उस राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। जो वियना की संधि हुई थी उसके बाद, वियना कांग्रेस के बाद जो स्थापित की गई थी, कांग्रेस की जो थे जानते, जैसे कांग्रेस के बाद जानते कांग्रेस की स्थापना, आपको पता है कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी स्थापित की गई थी। उसके विरोध करने या जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। देखिए, कोई भी क्रांतिकारी होते वो अपने देश के स्वतंत्र कराने के लिए हर पल वो संघर्ष करता है। ज़्यादातर क्रांतिकारी राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। देखिए, जो क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को ज़्यादातर क्रांतिकारी जो होते थे अपने राष्ट्र को या राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जो कोई भी देश या राज्य अपने क्रांतिकारियों के लिए जो आज़ाद होता उस संघर्ष को अनिवार्य हिस्सा मानते थे। आज़ादी में उनका अनिवार्यता से भाग होता था, भाग लेते थे, इसलिए उन्हें आज़ादी के लिए अनिवार्य हिस्सा मानते थे।